नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ में एक तरफ जहां युवा नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, लक्ष्य विहीन जिंदगी जी रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, खेल में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ ही जनपद पिथौरागढ़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आज के संक में हम आपको पिथौरागढ़ के भड़कटिया उदुनी गांव की 22 वर्षीय चांदनी कुंवर से मिलाएंगे, जिन्होंने CDS OTA में पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की है और सेना में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया है। आज का उनका यह इंस्पायरिंग इंटरव्यू आप ज़रूर देखें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने गांव में रहकर और घर का काम करके भी यह मुकाम हासिल किया है, वाकई यह बहुत बड़ी बात है और तमाम युवाओं के लिए आज वो एक एग्जाम्पल हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की खबरें। आज नगर पालिका हॉल पिथौरागढ़ में नासनी क्षेत्र के बजेता गांव के ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश पुनेड़ा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटी मुखानी हल्द्वानी स्थित एक फर्म ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे पूरे गांव के करीब 1000 नाली जमीन पर खड़िया खनन की लीज 50 वर्षों के लिए स्वीकृत करा दी है। उन्होंने बताया, ग्रामीणों के आक्रोश के बाद फिलहाल खनन पर रोक लगा दी गई है और SDM अनुराग आर्य मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बजेता में खनन पट्टा निरस्त करने की मांग की है। सर, मुनस्यारी तहसील के राया बजेता क्षेत्र में 2017 से एक खनन की कार्रवाई चल रही है और वहाँ पर जो ग्रामीणों को अंधेरे में रख के ये सारी चीज़ें करी गई हैं और उनके जो दस्तावेज हैं उनको भी तमाम गलत तरीके से दिया गया है और प्रशासन के द्वारा ये जो रिपोर्ट यहाँ से बनाई गई थी तो शासन तक ये पहुँचा, लेकिन जब शासन से ये पट्टा स्वीकृत होने वाली बात आई और वहाँ पे डोजर लेके ठेकेदार के आदमी जब वहाँ आए तो तब गांव वालों को पता लगता है कि हमारे क्षेत्र में इस तरीके से खनन किया जा रहा है और वहाँ की परिस्थितियाँ ये हैं। अगर जोन 5 का एरिया है, लगातार स्लाइडी एरिया है और जो सड़क वहाँ पर भी पहुँचाई हुई है उसकी वजह से भी वहाँ पर लगातार स्लाइडिंग हो रही है, तो आने वाले समय के लिए गाँव वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बना हुआ है। पहले भी एक बार 2013 में वहाँ पे जब आपदा आई थी तो तकरीबन 5 लोग और कई सारे मवेशी उनके उस क्षेत्र के बह गए थे, तो वैसे ही वो बहुत खतरनाक एरिया है और इस एरिया पर अगर जोन 5 होने के कारण भी अगर शासन के द्वारा ऐसे पट्टे स्वीकृत किए जाते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह है पहाड़ के लिए। BSNL टावर लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 अभियुक्तों को पिथौरागढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा BSNL टावर लगाने के नाम पर पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए ठग लिए थे। खोए मोबाइल बरामद कर पिथौरागढ़ पुलिस ने फिर लौटाई लोगों की मुस्कान। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम ने जनवरी व फरवरी माह में लोगों के गुम हुए लगभग 2.5 लाख रुपए के कुल 22 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोविड वैक्सीनेशन के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोविड से सुरक्षा हेतु बूस्टर डोज व बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जनपद के टुंडी गांव में जन्मे पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में आज नगर पिथौरागढ़ में बीजेपी नेता भूपेश पंत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो हमारे इस जिले के रहने वाले हैं, यहाँ के बेटे हैं, एक सैनिक पुत्र है और हमारे जिले से जो है दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बना हुआ है, तो उसकी हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर खुशियाँ मनाएं। गंगोलीहाट के रणकोट गांव में सिविल जज सचिन कुमार ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारियां देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। बलवाकोट के लेक गांव के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग से वंचित हैं। सरपंच रमेश क्षेत्री ने बताया कि ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 घंटे का समय लगता है।
ऐसे में मरीजों और बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से शीघ्र गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग की है। आइए अब आपको मिलाते हैं चांदनी से, जिन्होंने अपने आर्मी में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया है और आज वह जनपद पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं भरकटिया से नीचे एक छोटा सा गांव है उध्यूनी नाम से, वहाँ रहती हूँ और मेरे पापा का नाम है श्री भगवान सिंह और मम्मी का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी। और मैं बचपन से ही गांव में रही हूँ और एक गांव की लड़की होने के बावजूद वहीं से मैंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि मैं शहर में आके मैंने रूम ले लिया और मैं वहाँ जाके पढ़ रही हूँ। हमेशा मतलब मैं स्कूल जाती थी तो गांव से जाती थी और गांव से रोड तक भी हमारे लिए मतलब चलने का रास्ता है, लगभग 25-30 मिनट लग जाते हैं चलने में। तो मैं रोज़ चलती थी, रोज़ यहाँ मार्केट में कोचिंग आती थी, रोज़ मैंने ऐसे प्रिपरेशन की है। तो गांव में रह के भी, घर वालों की मदद करके भी मैंने प्रिपरेशन की है। अभी मैंने CDSE एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसका मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें पहले एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है जिसको हम SSB इंटरव्यू बोलते हैं, फिर मेडिकल और लास्ट में मेरिट। तो अभी मैं मेरिट इन हुई हूँ, तो अभी आर्मी ऑफिसर बनने के लिए मैं मेरिट इन हुई हूँ। वैसे मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी, लेकिन कभी ऐसे ड्रीम नहीं हुआ कि मुझे क्या बनना है। पर बचपन से ही, जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, तो फिर वहाँ से मुझे शायद बचपन से ही एक लाइकिंग आई टुवर्ड्स आर्मी। तो शायद वो कहीं था कि हाँ आर्मी ज्वाइन करनी है। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से मिली मेरे आसपास जो आर्मी में थे ऑलरेडी और फिर बाद में हुए। तो फिर उनको देखकर भी एक लाइकिंग होती है टुवर्ड्स आर्मी और जो रिस्पेक्ट और प्राइड आर्मी में जाके मिलती है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे आर्मी की तरफ इंस्पायर करती है, आर्मी की तरफ मेरी लाइकिंग को बढ़ा रही थी। तो फिर तभी मैंने सोचा कि हाँ इसी फील्ड में जाना है और यही कुछ कर दिखा। मैंने अपनी तैयारी कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी। तो पिथौरागढ़ में एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है पहली मंजिल। तो उसी टाइम ये पहली मंजिल शुरू हुआ था 2017 में। तो मुझे पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में और मुझे जनरल स्टडीज़ की क्लासेस पढ़नी थी अपने रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं यहीं चली गई कोचिंग इंस्टीट्यूट और फिर जनरल स्टडीज़ की क्लास वहाँ पढ़ी और खुद अपनी प्रिपरेशन भी करती थी घर पे। फ्रेंड्स के साथ भी मैंने ग्रुप स्टडी वगैरह की और मेरे साथ काफ़ी और सीनियर्स थे जो इसी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने उनसे गाइडेंस ली, उनसे मुझे सब कुछ भी मिला। तो फिर बाद में यही चीज़ें करते करते फिर मैंने थर्ड ईयर में अपना पहला एग्ज़ाम भी दे दिया था और मैंने क्वालिफाई भी कर लिया था, क्योंकि एक साल मैंने काफ़ी मेहनत की थी रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। और साथ साथ रिटर्न के साथ साथ मैंने SSB क्लासेस जाना भी ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो मुझे स्टार्टिंग से ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी, तो मैं SSB क्लासेस भी चली गई थी। तो मैंने अपनी रिटर्न की प्रिपरेशन प्लस SSB की प्रिपरेशन साथ साथ की, ताकि मैं इन दोनों को साथ साथ में करके अपने आप को जल्दी इम्प्रूव कर लूँ और जिससे कि मुझे इंटरव्यू में थोड़ा सा एज मिले। तो फिर बस थर्ड ईयर के बाद फिर मैं देते गई, हुआ मेरा, फिर मैं मेरिट आउट हो गई थी बीच बीच में, पर फाइनली मैं आज मेरिट इन हो गई। प्रोसेस तो वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, और अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, तो वो SSB इंटरव्यू बोलते हैं उसको। तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए वो OTE के लिए एलिजिबल होती है। तो इसका मतलब उनके 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। GS के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है वो, और इंग्लिश में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो फिर ओवरऑल जो कट ऑफ जाती है दोनों को मिला के अराउंड 100 के आसपास टोटल इतनी कट ऑफ जाती है 200 में से। तो जैसे आपका अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो फिर आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में भी जैसे अलग अलग बोर्ड्स हैं, इलाहाबाद बोर्ड है, भोपाल बोर्ड है, बेंगलोर बोर्ड है जो गर्ल्स के लिए है, और एक कपूरथला बोर्ड भी है जहाँ बॉयज़ की SSB भी होती है। तो यहाँ अलग अलग जगह SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है स्टेज 1, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, और स्टेज 2 होता है जिसको बाकी के टेस्ट होते हैं जिसमें। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, OIR और PPNDT। तो वो टेस्ट अगर पहले दिन क्लियर हो गया तो फिर आप नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए वहाँ जाते हो। तो फिर नेक्स्ट 4 डेज़ अगर स्टेज 1 क्लियर हो गई तो फिर नेक्स्ट 4 डेज़ में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक ग्रुप टास्क होता है।
तो ये तीनों टेस्ट सारे करके लास्ट में आपकी हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है और लास्ट में फिर 5वें दिन इसका रिजल्ट सुनाया जाता है, जिसको कॉन्फ्रेंस डे बोलते हैं। तो रिजल्ट सुनाने के बाद उसके बाद फिर सीधे मेडिकल हो जाता है सेकेंड डे से, फॉर्म्स वगैरह भराने के बाद, और मेडिकल होने के बाद फिर लास्ट में मेरिट होता है। तो गर्ल्स के लिए जिसमें मैं अभी निकली थी उसमें 17 सीट्स थी गर्ल्स के लिए और टोटल 56 गर्ल्स रिकमेंड हुई थी। तो उसमें से टॉप 17 गर्ल्स ही अंदर जा सकती है, तो जिसमें से मेरा रैंक 5th है। मेरा यही संदेश रहेगा कि पहले तो युवाओं को समझना पड़ेगा कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप कोई गलत काम करने के लिए नहीं आए हो, गलत चीज़ों की तरफ जाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हो। तो ये आपको खुद को समझना है कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है, तो आप भी उनके लिए कुछ करो, और उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कुछ करो, ना कि ऐसे गलत चीज़ों की तरफ जाके ये सारी चीज़ें करो। और अगर आपके पास पैशन होता है, आपके पास अपना कोई ड्रीम है, तो शायद वो आपको एक ज़िंदगी जीने की एक राह दिखाएगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ है करने के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, सबसे पहले पैशन ढूंढिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप इस दुनिया में जीना चाहते हो तो मतलब आपको ऐसी गलत चीज़ों के बजाय आपको कोई अच्छी चीज़ें चुननी चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ अगर अच्छी बनाना चाहते हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले पैशन हो, ड्रीम हो और उसको कर दिखाने का कुछ हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि गिव अप कर देते हैं बीच रास्ते में, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ गिव अप कर दिया, सेकंड में नहीं हुआ गिव अप कर दिया, और ऐसी चीज़ों में चले गए फिर। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कभी भी गिव अप ना करो, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए लाइफ को लेकर। लाइफ अच्छी है और आपकी जो भी आप स्टेप्स लेते हो अपनी लाइफ में, आप उसको या तो गंदी कर सकते हो या फिर उसको और अच्छा कर सकते हो। तो ये आपको खुद को समझना है कि क्या मुझे करना है, किस राह पर मुझे चलना है। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच हो, कभी भी आप गिव अप ना करो और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दो। तो अगर जितना आप अपने पे बिलीव करोगे उतना आप सक्सेस पा सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, अपने पे बिलीव करो और कभी भी गिव अप ना करो, और इस रास्ते को छोड़ के ज़िंदगी को और अच्छा बनाने वाले रास्ते पर चलो। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।